नमस्कार जी, मैं मंजू। ये फूलों भरा गार्डन जो आप है कई लंबे टाइम से, महीनों से आप देखते आ रहे हो, बट मैं वेजिटेबल्स भी अपने गार्डन में हार्वेस्ट करती रहती हूँ बीच बीच में। जैसे कि मेरे यहाँ शिमला मिर्च भी आपने देखी होगी, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी, कल परसों देखूँगी करूँगी। तो कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। करेले जैसे, पालक और भी कई सारी चीज़ें, अरबी के पत्ते, तो चौलाई और भी कई कुछ। तो मैं आज कुछ एक वेजिटेबल हार्वेस्ट करूँगी। तो ये है कि अपनी सुविधा अनुसार आप जो ये फूल पौधे लगाते हैं इनका मज़ा तो लेते हैं। अगर थोड़ी सी जगह है तो कुछ एक वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पुदीना वगैरह लगा लिया, और पुदीना भी कई तरह का होता है, वो पुदीना भी लगा सकते हैं। फिर और पुदीने के साथ साथ कोई कड़ी पत्ता लगा लिया, या फिर और कुछ जो आपका मन करे। अरबी के पत्ते, फिर चौलाई के पत्ते हैं, रेड चौलाई भी आती है, हरे रंग वाली भी आती है। तो ये सब भी इनका एक अपना ही अलग ही मज़ा है। तो लीफी वेजिटेबल गार्डन में लगी हो तो अगर आप दाल वगैरह बनाते हैं उसमें भी इनको डाल सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट से ये भरपूर होती हैं। और चाहे सूप वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और सैलेड वगैरह में। तो ये जो लीफी वेजिटेबल आप ग्रो करते हैं तो ये छोटी छोटी जगह में भी हो जाती हैं। तो चलिए आज मैं कुछ हार्वेस्ट करती हूँ। तो बीच में एकदम से इतने बादल आ जा रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि अभी बिल्कुल बरस जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी से मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और बीच में ऐसा ही मौसम रह रहा है मेरे यहाँ। हार्वेस्ट करने से पहले ये देखिए मेरे गार्डन में खूब सारे और भी कई तरह के फूल जो हैं खिल रहे हैं। तो आज हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या वेजिटेबल मेरे गार्डन में आती हैं। तो कचरी वगैरह भी मेरे लगी हुई है, तो वो भी मैं चुनूँगी। तो ये हम जैसे घर में सूप वगैरह वेजिटेबल का बनाते हैं, जैसे तुरई भी आपको दिख रही होगी। तो तुरई तो नहीं, मैंने बीच बीच में जैसे मैं तोड़ती रहती हूँ। तो ये करेला वगैरह ये सूप के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसे मेरे को निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो छुरी से काटती हूँ ज़रा बंद करके। तो ये मैंने इस तरह से निकाल लिया, मैं और भी अभी निकाल रही हूँ। तो मैं जो है मिक्स वेजिटेबल सूप बनाऊँगी उसके लिए। तो मेरा ख्याल है ये 2 करेले काफ़ी हैं। तो ये टूट गया, तोड़ लिया मैंने। और ये मेरे गार्डन में लगी हुई जो रेड कैप्सिकम, लाल शिमला मिर्च, तो मैंने काफ़ी कुछ तो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये भी अब जो है मैं इसको भी मैं जो हार्वेस्ट करती हूँ। तो ये मैं कैमरा रख के तब करती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे ऐसे ऊंचा पकड़ा हुआ है तो मुझे मुश्किल हो रहा है करना। तो मैं ये करती हूँ, देखती हूँ, फिर बताती हूँ कि कितनी मैं कर रही हूँ। ये रेड कैप्सिकम मैंने इतनी ही करी है, और बाकी मैंने उस पे प्लांट पे ही लगे रहने दी है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो हम सूपी नूडल्स वगैरह में और सैलड में इसका इस्तेमाल करते हैं, रेड और येलो वाली का। ये पुदीना भी मेरे गार्डन में लगा है, मैं कुछ पुदीना भी चुनूँगी। और ये अभी कुछ कड़ी पत्ता भी मैं निकालूँगी। तो ये कड़ी पत्ता भी हम ये फ्रेश निकाल लेते हैं अपने गार्डन में। तो ये भी आराम से हो जाता है। तो आप फ्रेश जितना आपको चाहिए उतना आप ये ले सकते हैं। तो मैं इतना काफ़ी है। तो ये कुछ पुदीना और कड़ी पत्ता भी चुना है। तो अब आगे देखते हैं मैं क्या चुनती हूँ। तो ये मैं चुलाई के जो कुछ ये पकौड़ी और उसके लिए सूप के लिए कुछ ये पत्ते इसके चुनूँगी। तो और भी जगहों में मेरे ये प्लांट्स लग रखे हैं। तो अभी जो है धूप आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से ये मैं पत्ते इसके अभी चुनती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये लाल चुलाई तो मैंने उसमें रख दी, और कुछ ये चुने हैं। और पालक भी मेरे गार्डन में जो लगी हुई है, कई जगह में मैंने ग्रो कर रखी हुई है, तो इसे भी सूप के लिए मैं चुन लेती हूँ। तो ये पालक को जितने चुनेंगे आप पत्ते, उतने ही ज़्यादा नए नए आते रहते हैं इसमें। तो मैं चुन के फिर बताती हूँ। तो ये चुलाई मैं कुछ रेड वाली पहले लेके आई, और पालक के पत्ते और कुछ चुलाई ये अभी लाई हूँ। तो ये भी हमने हार्वेस्ट कर ली। और अब हम क्या हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अभी अपने प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल मेरे गार्डन में देखी। और ये देख रहे हैं ग्रीन वाली चुलाई जो बड़े पत्तों वाली, तो इसको भी मैं अब हार्वेस्ट करूँगी। तो इसको ये बहुत सारी जगहों में हो गई है, तो ऐसे सीधे तोड़ लेंगे इसको यहाँ से। तो मैं उससे छुरी से तोड़ती हूँ थोड़ा इसको ना। तो ये मैंने ग्रीन वाले जो पत्ते भी चुन के ले आई हूँ। तो अब हम क्या चुनने वाले हैं,
तो वैसे तो मेरे गार्डन में मालावार स्पिनच भी मैंने ग्रो किया, हिमाचल से मैं लेके आई थी और काफ़ी सारा हो गया, पर मैं ये नहीं अभी आज हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि फिर मेरे पास बहुत सारी वेजिटेबल हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि फ़्रेश इनका इस्तेमाल करूँ। इससे पहले कि खूब घने काले बादल आ गए हैं, तो बारिश स्टार्ट हो जाए तो हम जल्दी से जो है अगली वेजिटेबल हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे गार्डन में लगे बैंगन, ये भी मैं बीच बीच में हार्वेस्ट करती रही हूँ और इसे मैं हार्वेस्ट अब करूँगी। और जैसे हम वो बनाते हैं सांभर वगैरह बनाते हैं, उसमें भी ये डालना पसंद करते हैं। अगली जो वेजिटेबल देख रहे हैं, ये कचरी मेरे गार्डन में खूब लगी हुई है, तो इसे भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो इसमें कड़वापन रहता है, तो इसे लोग जो हैं सुखा के, नमक लगा के सुखाते हैं और जैसे खीरे की गुलाई के पीस बनाते हैं तो फिर पापड़ की तरह तल के खाना पसंद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इसमें भी खूब सारी कचरी लगी हुई है, बट ये छोटी छोटी हैं, ये दूसरे उससे प्लांट से मैंने बड़ी बड़ी तोड़ ली हैं और भी मेरे गार्डन में ये खूब सारी हैं। तो अगली वेजिटेबल जो मेरे गार्डन में है, खूब अरबी के ये पत्ते जो लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें अभी हार्वेस्ट करूँगी। और इससे पहले हम जो है, क्योंकि मुझे कैमरा वो सेट करने का भी कुछ है नहीं मेरे पास इधर, और वो थोड़ा ये गमला ऊंचा पड़ रहा है, तो मैं अभी दूसरे हाथ से करती हूँ, इसे हार्वेस्ट करती हूँ। और फिर मैं आपको एक और वो बाहर की तक है अरबी के पत्ते, देखो चले गए हुए हैं, इन्हें भी हार्वेस्ट करती हूँ। और चेरी टमाटो भी हम तोड़ते हैं। ये मेरे गार्डन में मैंने चेरी टमाटोज़ लगाना सिखाए थे, तो ये भी मैं मार्केट से लेके आई थी, वही ग्रो किए हुए हैं। तो ये काफ़ी कुछ मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो इन्हें अब मैं निकालूँगी, तोड़ूँगी। तो इतनी वेजिटेबल मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अभी मैं उसके अरबी के पत्ते लेने जा रही हूँ। तो बाकी वेजिटेबल के साथ साथ ये अरबी के खूब सारे पत्ते, हमारे तरफ जो पतरोड़े बनाए जाते हैं, कोई पतरोड़ू कहते हैं हिमाचल और पंजाब में, बेसन लगा के एक के ऊपर लेयर करके। तो इतनी सारी वेजिटेबल जो मेरे गार्डन की निकल गई है, और बीच बीच में मैं जैसे वीडियो नहीं बनाती हूँ तो हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे गमलों में लगाई हो तो बड़ा मज़ेदार रहता है। फूलों के साथ वेजिटेबल को हार्वेस्ट करना भी अच्छा लगता है। तो ये अरबी जो ग्रो की थी, ये भी मैंने जैसे रेडी वाले बेचने आते हैं ना, जहाँ सब्जी मंडी से जाके आप सब्जी खरीदते हो, जहाँ बाज़ार से जाके जैसे भी लेते हो, तो वही वाली अरबी मैंने ग्रो की हुई है। तो कई सारी जो सब्जियां ग्रो करने के लिए मैं सीड नहीं मंगवाती हूँ, घर में ही इस तरह से ये निकल आते हैं। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो घर पे ही निकल आते हैं। तो आपने देखा ये मेरे गार्डन की फ्रेश जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल का ये भी एक रहता है कि जो पत्ते हैं इस सीज़न में जो 6 दिन में निकले होते हैं, क्योंकि हम पेस्टिसाइड का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो बरसात के टाइम तो थोड़े बहुत कीड़े वगैरह तो होते ही हैं, वो भी उन्हें भी तो खाने को चाहिए ना, कुछ टाइम के लिए होते ही हैं। तो इस तरह की जो जैसे गोभी वगैरह भी खरीदते हैं ना, थोड़ी जैसे उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो पर दिख जाए, या फिर खाई हो थोड़ी सी, तो वो वैसी वाली ख़रीदनी चाहिए। बिल्कुल जो साफ़ सुथरी हो वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें खूब सारे पेस्टिसाइड उन्होंने डाले हुए होते हैं। तो मैं जैसे रेडी पे भी कोई वेजिटेबल देखती हूँ, तो इस तरह से अगर कहीं पे वो थोड़ा सा कीड़े वगैरह का लगता है कि छेद वगैरह की हो, वो वाली ख़रीदना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मेरे गार्डन की ये देखिए कितनी सारी वेजिटेबल मैंने ये हार्वेस्ट की है, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल। तो इसका एक अपना ही मज़ा है। और शिमला मिर्च तो देखिए बहुत ही खूब, और चेरी टमाटोज़। तो ऐसे मैं अपने गार्डन के जो फूलों का मज़ा भी लेती रहती हूँ, और साथ के साथ ये सब्जियाँ भी हम खाते रहते हैं। तो आपने देखा ये है ना मज़ेदार। तो मैं बस लीफी वेजिटेबल ग्रो करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जो बेलने वाली सब्ज़ी होती है ना, बेल जिनकी होती है, तो कई सारी सब्जियों को जो है बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नीचे ज़मीन में लगी हो तो वो अच्छे से चलती है, और बीच में छाया भी उन्हें मिलनी चाहिए। तो जहाँ फिर कुछ छत पे ऊपर बना रखा हो, बांस का कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना दो ताकि उन्हें छाया मिलती रहे। बट मेरे यहाँ ऐसे खुली है पूरी छत, मैं बनाना भी नहीं चाहती, तो इसलिए जो मैं वो लगाना अवॉइड करती हूँ। और नीचे जब बैक साइड में मेरा मैं वेजिटेबल लगाती थी, तब चैनल भी नहीं था मेरा, तो बहुत सारी सब्जियां मैं लगाती थी, बहुत सारी बेल वाली सब्जियां तो खूब होती थी, ढेर खा खा के ख़त्म ही नहीं होती थी। तो वहाँ पे छाया भी, ज़रूरत की छाया भी मिलती थी। तो सब चीज़ों, और ज़मीन में जो लगाई जाएँ तो उनकी बात ही कुछ और होती है, अलग होती है।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।